लेकिन उसके सर तन से जुदा बीच में, जिधर सर तन से जुदा बीच में आता है ना भाई, उधर भाई फिर यहाँ त्रिशूल निकलते हैं भाई। बोले तुम तलवार लेके निकलो, हम त्रिशूल लेके निकलेंगे भाई, समझे? लेकिन तुम सामने वाले को खुजाओगे तो सामने वाला आएगा ना भाई, तुम तुम्हारा करते रहो, उनको उनका करने दो। तो कुछ नहीं आता किसके भी। तुम सामने वाले को जबरदस्ती उंगली करोगे बैठ के, समझे? हर जुम्मा की नमाज में जाएंगे ना भाई, जुम्मा की नमाज में भी मौलाना का भाषण में रहता है भाई, कुछ ना कुछ ऐसा टोचन देगा ना भाई कि उसके अंदर कोई दूसरा कोई भी आदमी जिसको भाषा समझ में आई, उर्दू समझ में आ गई बराबर से, 2 मिनट आदमी बैठ के सुना ध्यान से, समझ में आया तो उधर ही मैटर करेगा, बोले तुम हमारे दूसरे धर्म के बारे में क्यों बोल रहे हो, समझे? लेकिन वो सब बैठता नहीं, कोई बैठ के सुनता नहीं बैठ के। अगर कोई भी मस्जिद के बाजू में 4 आदमी बैठा रहेंगे सुनने के लिए, भाई देखो क्या बोलते करके, स्टोरी वहां से निकल जाएगी भाई, लोग क्या बोलते करके, हाँ हाँ सही बात है अपना भाई। ये हूर के बारे में आपकी क्या राय है? मतलब बयानात आपने कई सारे सुने होंगे, तो हूर हूर का क्या तस्वुर है? मतलब वाकई भाई में क्या अभी हूर के इंसान मजे बारे में ले जो सकता मैंने, है उससे? भाई हूर के बारे में भी मैंने जो सुना, 130 फुट हाइट होगी हूर की, समझे क्या? और हाँ। उसके अंदर आदमी जब मरेगा तो आदमी की हाइट भी 130 फुट होगी, समझे? और हूर हम्म। के बदन पे रहेंगे 70 जोड़ी कपड़े, समझे? ओ और हो। 70 जोड़ी कपड़ों के अंदर अंदर जो दिल रहेगा, वो दिल के अंदर हाँ। अपन एक दूसरे को देखेंगे, हूर मेरे को देखेगी, मैं हूर को देखूंगा, अपना आईना रहेगा उसका दिल, समझे? बॉडी के अंदर दिखेगा भाई, स्किन तक भी दिखता तो भाई चलो ठीक है, स्किन तक दिख रहा है, ये तो हाँ। बॉडी के अंदर दिखेगा तो मतलब हड्डी का ढांचा दिख रहा है तुमको, कभी देखा स्केलेटन नाचते हुए, समझे? स्केलेटन ही दिखेगा ना, इसका मतलब तुमको क्या दिखने वाला है, हाँ। समझे? ये तो सब उसमें स्टोरी क्या है भाई। मजा है? उसमें फिर क्या मजा है? स्केलेटन देख के कौन खुश होगा यार? किसको फीलिंग अभी आएगी? भाई देखो भाई, जिसने अभी ये सब चीज जिसने देखी नहीं है, जिसको ये सब चीज से जो जिंदगी भर दूर रहेगा, तो ये सब चीज सुन के उनके मुंह में पानी आता रहेगा भाई, वाह वाह ऐसा आइटम मिलने वाला है, समझे? बाकी जिसने देखेला है उसको क्या है भाई, बस हो गया, बोले इधर ही, अभी आगे नहीं भी मिले तो भाई हाथ जोड़ो पीछा छोड़ो भाई, समझे? हाथ जोड़ो पीछा छोड़ो। हाँ और क्या, समझे? बाकी ये तारिक जमील जो ऐसा मतलब इतना कड़क में बोलते, तुम ये सड़ी गड़ी औरतों के पीछे क्या पड़े हो, हाँ। तुम जाओ किधर, उधर तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी औरतें बैठी है। बाकी हाँ। बाकी जो अपनी इस्लामिक औरतें हैं, उनको कुछ भी नहीं मिलने वाला भाई, उनको पर्दे में रहने का है, वो ये जितनी हाँ। अपनी आइटम रहेगी ना, 70 हाँ। आइटम लोगों की वो मेन रहेगी, हाँ। समझे? सर ये मशीन का एग्जाम्पल देता है मौलाना, इसका मतलब क्या हाँ। है, मतलब तुम उसको कैसा भी देखना चाहे तुम्हारा मन करे, लेकिन तुमको वो एक्सरसाइज ढांचा ही दिखेगी भूत का, हाँ। समझे? तो क्या तुमको मजा ढांचा ही मिलेगा दिखने वाली इसमें? है भाई। अभी ये मोमिन लोगों को मालूम भाई, अपने को तो नहीं चाहिए ना भाई, पूछना पड़ेगा भाई, फोटो डाल के, समझे क्या? भाई ऐसा दिखने वाली है फ्यूचर में ऐसा दिखेगी भाई। हाँ। भी ये इसकी खूबसूरती कैसी मालूम पड़ेगी। और मेन बात तो इसको अपना अल्लाह मियाँ अपने तजल्ली से बनाते भाई, और तजल्ली से छोटा पैदा वैदा नहीं होती है ये, माशाल्लाह डायरेक्ट बड़ी माशाल्लाह। पैदा होती है भाई। मतलब जो उम्र तुमको चाहिए ना, वो उम्र में डायरेक्ट पैदा होती है ये, डायरेक्ट 25 साल 22 साल ऐसा, समझे? ओ मतलब बाप ये रे जो बाप। पैदा होने वाला सिस्टम नहीं है भाई इन लोग का। अच्छा वाह। दूसरी और एक बात ऐसी है साहिल भाई, अभी हाँ। आदम अलैहिस्सलाम जो थे वो श्रीलंका में उतरे थे, ठीक है? हाँ सही। और हाँ, हाँ श्रीलंका ये में उतरे बोला थे ना भाई, जाता है। हाँ ये बोला जाता है। हाँ। ये बोला जाता है भाई, श्रीलंका में उतरे हाँ। थे। श्रीलंका का हाँ। हाँ। नाम मेरे को लगता है हिंदुस्तान बोलते, श्रीलंका पहले इंडिया में आता था, हम्म। समझे? हम्म। और हवा जो है वो कोई गल्फ कंट्री में उतरी थी, उस कंट्री का नाम नहीं याद आ रहा है भाई, जरा देखो कतर। हदीस में। नहीं 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 कतर। नहीं नहीं हम्म। नहीं नहीं नहीं, वो कोई ठीक है गल्फ गल्फ कंट्रीज में में उतरी उतरी, थी। हाँ ठीक है समझे? गल्फ तो में थी इन लोग हाँ। एक दूसरे को ये बोले जाता है कि जो भी है ये आदम हवा के बच्चे हैं, बराबर? तो हम्म। भाई इन लोग जो भी है मिले कैसे एक दूसरे को, पूरा अरेबियन सी क्रॉस करना पड़ेगा भाई, उसके बाद इस पहुंचेंगे भाई गल्फ कंट्री, समझा? अभी 130 फुट के थे भाई आदम हाँ। अलैहिस्सलाम, लेकिन 130 फुट का आदमी गटर समझ के क्रॉस तो नहीं कर देगा ना भाई, समंदर पूरा के पूरा, समझे? अभी देखो ना भाई, हदीस में देखो ना, हवा कहाँ उतरी थी देखो, मालूम पड़ेगा, ओ समझे क्या? बाप रे गल्फ बाप। कंट्रीज हाँ। में उतरी थी, और आदम श्रीलंका में उतरे थे, समझे? हाँ। तो ये जो भी है ये भी समझ में नहीं आता है मेरे को भाई, इतने दूर दूर उतरे, समझे? हाँ। बाकी उधर मैटर ऐसा चलता है, हनुमान जी की बोलते हैं हिंदू लोग, मुस्लिम बोलते हैं आदम अलैहिस्सलाम की है, समझे? एक जो हाँ। फुटप्रिंट का मार्क है उधर एक बड़ा है एकदम, हाँ। समझे? तो वो चलता है, हाँ। झगड़े चालू रहते हैं भाई, वो हमारा वो तुम्हारा चालू रहता है भाई वो सब, समझे? लेकिन उसके अच्छा सर तन अदनान से भाई, जुदा मैं बीच एक में, बड़ी जिधर हदीस सर प्यारी तन सी से जुदा दिखाता बीच हूँ। में आता है ना भाई, उधर भाई हाँ। फिर यहाँ से त्रिशूल निकलते हैं भाई, बोले तुम हाँ। तलवार लेके निकलो, हम त्रिशूल लेके निकलेंगे भाई, समझे? लेकिन तुम सामने वाले को खुजाओगे तो सामने वाला आएगा ना भाई, तुम तुम्हारा करते रहो, उनको उनका करने दो, हाँ। तो कोई इसमें नहीं आता है किसके भी। तुम सामने वाले को जबरदस्ती उंगली करोगे बैठ के, समझे? हाँ।
हर जुम्मा की नमाज में जाएंगे ना भाई, जुम्मा की नमाज में भी मौलाना का भाषण में रहता है भाई, कुछ ना कुछ ऐसा टोचन देगा ना भाई कि उसके हाँ अंदर अगर कोई दूसरा कोई भी आदमी जिसको भाषा समझ में आई, उर्दू समझ में आ गई बराबर से, 2 मिनट आदमी बैठ के सुना ध्यान से, समझ हाँ में आया तो उधर ही मैटर करेगा, बोले तुम लोग हमारे दूसरे धर्म के बारे में क्यों बोल रहे हो करके, हाँ समझे। हाँ लेकिन वो सब बैठता नहीं, कोई बैठ के सुनता नहीं, बैठ के अगर कोई भी मस्जिद के बाजू में 4 4 आदमी बैठा डालेंगे ना सुनने के लिए, भाई देखो क्या बोलते हैं करके, 10 स्टोरी वहां से निकल के आएगी भाई, इन लोग क्या बोलते हैं करके हम, हाँ हाँ समझे। सही बात है। अपना कुछ देखो साहिल भाई, अपना कुछ है नहीं, लेकिन जो सच्चाई है ना तुम लोग फॉलो करो इस्लाम को, लेकिन ऐसा फॉलो मत करो कि तुम इंसानियत भूल जाओ बीच में, समझे। हम्म। तुम सही बात है। इंसानियत भूल जाओ बीच में, ऐसा फॉलो मत करो, हम्म समझे। करो फॉलो, जो भी है जितना होता है उतना फॉलो करो। और तुमको हम्म। इतना भी कट्टर अगर बनने का तो अफगानिस्तान में जाकर ट्रेनिंग लो, वो असली मुसलमान है भाई। हाँ, दो जो उन लोग करते हैं, उन लोग ना बोलते हैं ना भाई, नहीं हाँ जाने का औरत लोग को स्कूल में, तो वैसा रखो, हाँ। बराबर है तो कि नहीं, उनके इधर तो उनके अपने। वहाँ के जो अदनान भाई, अफगानिस्तान के ऐसा बीच में वीडियोस भी कुछ आए थे कि वहाँ का जो न्यूज़ चैनल वाला जो एंकर था वो कुछ फ्रूट बेच रहा है, या मतलब बाल काट रहा है या टैक्सी चला है, ऐसा भी कुछ वीडियोस आए थे। हाँ, तो अभी सब न्यूज चैनल बंद कर दिए, टीवी वीवी तोड़ डाली सब उधर, मतलब इनको हम्म दुनिया से सब सिस्टम खट कट, मतलब ये सब हम्म सिस्टम चालू रहेगा भाई, तो इनको इस्लाम के बारे में मालूम पड़ जाएगा ना भाई। तो ये सब हम्म पहले उन लोग दूर कर देते, वो खाली एक बुक देते हाथ में, भाई ये कुरान पढ़ो, इसकी हदीसें पढ़ो, इसके अंदर जो लिखा है इसके बेसिस पे दुनिया चलाओ। हम्म तो उसकी बेसिस पे दुनिया नहीं चलेगी भाई, वो पहले का हम्म टाइम अलग था भाई, आज इतने 100 साल पहले, तुम 1500 साल पहले की बात करोगे, 1500 साल पहले का कल्चर अभी चलाओगे तुम, तो गलत हो जाएगा, समझे। सही। उसमें अगर अपने इंडियन मौलाना लोग को पूछोगे ना तुम, तो बोलेंगे नहीं नहीं, वो पहले होता था। अरे पहले होता हम्म। था मतलब, तो तुम बुक भी चेंज करो ना फिर, जो पहले होता हाँ था वो आयत चेंज करो ना फिर, सही बात अभी है। के हिसाब से वो आयत डालो, अभी के हिसाब हम्म। से वो आयत डालो। अभी इमाम मेहंदी आने वाले हैं, बहुत साल से आ ही रहे भाई, समझे। अपने इंडिया में तो किधर एक नल्ला इमाम मेहंदी आ भी गया, वो बोलता है अभी मैं इमाम मेहंदी हूँ करके, तो अदनान भाई फिर वो समझे। मेहंदी जो आने वाले हैं, क्या होने वाला है हाँ, उनका? तो मेहंदी आने वाले हैं, मेहंदी आके जो भी लड़ाई हुई है इस्लाम में तलवार से हुई है भाई। हाँ अभी तलवार से लड़ाई करने वाला टाइम ही नहीं है भाई, इधर बम मारेगी हाँ पब्लिक, तलवार लेके तुम किधर तक पहुंचेंगे भाई। और अभी ऐसा अगर कुछ होने वाला रहेगा, बाई चांस अगर कयामत आने वाली भी रहेगी, तो अपना प्रेडिक्शन ये है भाई, ये हाँ थर्ड वर्ल्ड वॉर होने दो। थर्ड वर्ल्ड हाँ वॉर के अंदर सब खत्म होने के बाद में, सबका पावर बीवर, बंदूक बिंदुक सब खत्म होने के बाद में, जब पब्लिक हाँ भूखी नंगी होएगी तो लकड़ी लेके मारने को निकलेगी, तभी आएंगे, समझे। जब सब कुछ बर्बाद होने के बाद में आ सकती है कयामत भाई, हाँ समझे। हाँ थर्ड हाँ वर्ल्ड वॉर के पहले तो चांस ही नहीं ना भाई, थर्ड वर्ल्ड वॉर के पहले कोई भी आएगा तो इन हाँ। लोग मिसाइल छोड़ेंगे उसके पीछे, और नाम लिख के छोड़ेंगे उसका, कि बाद में वो किधर भागने भी बैठेगी, किधर जाए कोने खापसा ये पकड़े, तो वो मिसाइल बराबर पीछे आके लगेगी, दौड़े के पीछे ही आएगी, सेंसर लगा समझे। रहेगा उसमें। हाँ, तो नाम लिख के भेजेंगे भाई तुम्हारा, फिर वो नाम के आदमी को मारेगी वो, अ, फिर बाप रे। वो अच्छा सिस्टम ही नहीं है ना इसमें भाई। इसमें एक बात है अदनान भाई के, जैसे हदीसों में आता है और हमने बयानात में सुना है कि वो इमाम मेहदी आएंगे या हजरत ईसा जो आएंगे, फिर वो लोगों से लड़ाई करेंगे और वो यहूदी को मार देंगे। तो उसके साथ रसूलुल्लाह ने ये क्यों नहीं बोला कि वो जमाने में वो बॉम्ब से लड़ेंगे या फिर AK-47 से लड़ेंगे? ये प्रिडिक्शन क्यों नहीं किया? भाई अभी तुम मेरे को ज्यादा बोलने को लगा रहे हो, कैसा है मालूम है क्या ये मैटर बोलो सब, बिंदास। हाँ ये बोलो, मैटर मैटर ये सॉल्व ऐसा है करो। ना, ये ऐसा है ना, खाली रसूल अल्लाह ने जो भी कुरान लिखा है ना भाई, ये खाली अरब देश के आजू बाजू का जितना मालूम था ना उतने के बारे में ही लिखा है। हाँ इसमें ना कोई कंट्री के बारे में कोई कुछ बोलना है ये, कि अफगानिस्तान के बारे में कुछ बात की है क्या कुरान में, हाँ कि अफगानिस्तान नाम का एक देश रहने वाला है, हाँ। चाइना नाम का कोई देश रहने वाला है, ऐसा कुछ बात बात है क्या उधर स्पेशल, ऐसा मेरे को तो लगता नहीं कुरान में। बाकी नहीं अरबस्तान है की वो नहीं है। सीरिया विदिया छोड़ के कोई दूसरा हाँ देश के नाम भी नहीं है, ये सिर्फ अमेरिका आसपास के अमेरिका ही का हैं नाम। जहाँ पे मोहम्मद को पता था, बस उससे हाँ, आगे कुछ समझे, नहीं है। जो जितना उसको पता था उतना है, और झाड़ों में भी सिर्फ खजूर वजूर के 4 5 झाड़ रहेंगे उसके ही नाम है कुरान के अंदर, हाँ बाकी दुनिया भर के फल फ्रूट मिलते हैं भाई, नारियल पानी वानी का हाँ। नाम ही नहीं है। फिर नारियल पानी दिन ब दिन महंगा भी होते जा रहा है, नारियल पानी बहुत। हाँ, फिर नारियल पानी भाई एक दुनिया है ना भाई, एक पूरा कड़क ये है, उसके अंदर पानी भी है मलाई भी है, दोनों चीज अंदर रहती है भाई। तो ऐसी हाँ सब चीज मिस कैसी होती है, तुमको तो सब मालूम रहना चाहिए भाई। अभी बोलने वाले बोलते हैं कि भाई फितना जो दज्जाल आने वाला, दज्जाल मतलब ये मोबाइल वोबाइल तुम्हारे हाथों में आ गई, ये दज्जाल का फितना है, हाँ समझे। बचपन में सुना दज्जाल एक आंख वाला रहेगा, ऐसा आएगा ढोल बजाता बजाते हुए,
औरत लोग हाँ। नहाते रहेगी, कुछ भी करते रहेगी। अगर किसको आदत है म्यूजिक सुन के बाहर आने की, तो ढोल बजाते बजाते घर के नीचे से जाएगा ना, तो आप सब आदमी लोग बाहर जाएंगे वो देखने के लिए, और सब उसके पीछे पीछे चलने लगेंगे। हाँ, तो वही वो दज्जाल ही है भाई, जो इतना आने वाला है ना, काफिर लिखा रहेगा, समझे। ये तो अभी देखोगे ना तुम, तो कब से मौलाना लोग बयान दे रहे भाई, 5-7 साल से, 10 साल से बयान चालू है इन लोग के, दज्जाल आने वाला है, 2022 में आने वाला था, 2020 में आने वाला था। वो चलता रहेगा इन लोग का प्रिडिक्शन, एक से एक प्रिडिक्शन करते हैं मौलाना लोग। बाकी इन लोग का धंधा चलता है भाई, ये पब्लिक बहुत है बेवकूफ बनने वाली ना, बहुत लोग है अपने मुसलमान जो पढ़ा है, वो बोल रहा हूँ भाई, समझे क्या। हाँ। अभी जो पढ़ के बोलने को जिसको शर्म आती रहेगी, उनको बोले अरे जो लिखा है अल्लाह मैंने लिख के भेजा है ना भाई, मैं अपने मन हाँ। से तो नहीं बोल रहा हूँ, जो लिखा है वो। अच्छा ठीक है चलो, मेरे को समझने में फर्क हो रहा है, तो तुम समझाओ कम से कम बैठ के, हाँ, समझे, सही बात समझाओ है। ना बैठ के। अभी अच्छा और एक एक, क्वेश्चन ऐसा है, एक हाँ क्वेश्चन, एक बोलो। लास्ट क्वेश्चन, मेरे को एक हम्म। बात बताओ। अभी मोहम्मद साहब की 11 बीवियां थी, हम्म। बराबर। हम्म। 11 बीवियां थी। अभी मैंने बहुत सारी हदीस ऐसी पढ़ी जिसमें मोहम्मद साहब रात रात भर नफीले नमाज पढ़ते थे, और रात रात भर हाथ उठा के सजदे में अल्लाह से दुआ करते थे कि उनके पैर वैर सूज जाते थे, बराबर। सही बात करते है। थे ना, रात भर इबादत करते हम्म। थे ना, हम्म। बराबर ना, हर रात मोहम्मद रसूलुल्लाह इबादत करते थे। अभी बोले उनकी हम्म। 11 बीवियां थी। हम्म। अभी हर रात को 11 के 11 बीवियों के पास भी जाते थे वो, वो भी हदीस है। समझे। वो हम्म। भी हदीस है कि हम्म। मतलब एक रात में नमाज कब पढ़ते थे और बीवियों के पास कब जाते थे। जितने बार भी शादियां की है, समझे, जितने बार भी शादी की उतने बार आयत उतर के आई है। हम्म। हाँ, जैनब से भी जब शादी की तभी भी आयत उतर के आई है। हाँ, लेकिन ये सब चीज का पुन किसको पूछेंगे ना भाई, इसका जवाब नहीं मिलेगा कभी भी, हम्म। समझे क्या। ये सब चीज अगर और अपन बोलेंगे तो अपन गलत है, ये किसी को पूछ नहीं सकते, ये पूछना मतलब खतरा, ऐसा मतलब क्वेश्चन पूछना अलाउड ही नहीं है। मतलब जो तुमने बोला है वो तुम मानो, नहीं तो भाई मर जाओ, हम तुमको मार डालेंगे, हम्म। समझे। दूसरा ऑप्शन नहीं कुछ भी, या तो मरो या तो अच्छा, इसको मानो। आपका आपके सबसे चहीते मौलानाओं में से कौन है, मतलब टॉप 3 या टॉप 5 मौलाना कौन कौन है? भाई शादी स्पेशलिस्ट बोला जाए तो तारिक मसूद, शादी स्पेशलिस्ट भाई, उसको एक ही काम है, बस। बोलो भाई, बोलो हाँ। भाई, बस शादी कराने में वो एक नंबर मौलाना है भाई, सबकी शादी कराता है। और बाकी हाँ। अपने इंडिया में सबसे टॉप का मौलाना तो मौलाना वो सना, क्या है उसका नाम, वो सना एक्ट्रेस थी, वो सना, सना हाँ। खान। हाँ। हाँ। हाँ, उसका उसका वो मुफ्ती उसका अनस। शौहर। मुफ्ती, उसका वो है ना, वो मुफ्ती अनस। हाँ। भाई एकदम बेबी वाला मौलाना है, बेबी बोलती है उसको, समझे, उसको बेबी बोलती है वो, समझे। और वो मौलाना, अभी इस्लाम में देखा जाए तो भाई कैमरा वैमरा अलाउड नहीं है भाई, इस्लाम में कैमरा हराम है, फोटो हराम है इस्लाम में। तो हाँ। तुम साला हज को जाते हो, उधर भी तुम ऐसा फोटो खींच के बताते हो स्टाइल में भाई, ऑन हज। हाँ। भाई खाली हकते हुए फोटो डालने का इन लोग का बचा है बस, बाकी हज वीज की इन लोग की फोटो आती रहती है भाई, सब चालू रहता है इन लोग का, अरे समझे। सही बाप बाद है में रे वो बाप। अरे। एक मौलाना है अपना, मौलाना मक्खी, मक्के में रहता है मौलाना मक्खी, हाँ, मौलाना समझा मक्की, वो। हाँ। हाँ, वो दिखता भी मक्खी जैसा ही दिखता है, बाकी वो सेक्स वाला मौलाना है, सेक्स स्पेशलिस्ट, हाँ। समझेगा। उसके बयान इस पे रहते हैं। और अपना मौलाना तारिक जमील, तारिक जमील हाँ। अपना अपना हूरों का बादशाह है भाई, वो तो हूरों का हाँ। एजेंट है भाई, उसको फोन करके बुकिंग बुकिंग कराने की ना जन्नत की, तो मौलाना तारिक जमील को फोन करने का, बोलने का मौलाना साहब जन्नत में बुकिंग कर दो भाई, वो वहां का हाँ। एकदम मेन डायरेक्ट टच है उसका जन्नत में। हम्म। किससे मालूम नहीं भाई, बाकी वो बुकिंग कराने में जन्नत में वही आदमी है। ओ और बाप शादी रे कराने बाप। के लिए तारिक मसूद। हाँ। हाँ, और ये अपने इलियास अत्तरी साहब? कौन, इलियास है सराफुद्दीन? नहीं, इलियास अत्तरी, वो आपके इलियास वो जो अख्तर, रोते धोते है वो ना। ड्रामेबाज है भाई, वो ड्रामेबाज है खाली बस। बाकी वो हज को जाएगा भी तो रोने लग जाता है, रोते हुए भी फोटो खींचता है वो, बाद में निकलने का टाइम वापस मक्का देख के रोते जाएगा भाई, बस, समझे। क्यों इतना रोता है यार वो बाकी इंसान? बाकी वो आदमी के लिए अल्लाह इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आदमी के लिए रसूलुल्लाह इंपॉर्टेंट है, समझे क्या। वो हाँ। अटारी के लिए ना, उन लोग के लिए रसूल इंपॉर्टेंट है। बोले तुम दुआ करो मत, खाली दरूद भेजते रहो बस, हाँ। बस दुआ करो मत, खाली दरूद भेजो, समझे। उन लोग हर बात में दरूद पढ़ेंगे, बस एक ही काम वो अटारी को। और इलियास हाँ। खाया नहीं सराफुद्दीन की बात उसका। करोगे, ये हैदराबादी, ये इलियास हाँ। सराफुद्दीन आदमी नहीं है, हिजड़ा है साला ये, समझेगा। ये कोई भी धर्म का नहीं है भाई, समझे। ये खाली एक्टिंग करता है बस, इसको पैसे आते हैं अरब 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 लोग के उधर जाके ना, उधर टोचन देता है, समझे क्या, शेख हाँ। लोगों को उधर, और वहां से हम्म। नोट मंगाता है। बाकी ये मौलाना वौलाना थोड़ी है, ये जबरदस्ती का हम्म। मौलाना है भाई ये,
2-5 हजार रुपए वाला मौलाना रहता ना, इसको 2 हजार रुपए दो तो डिबेट पे आएगा। इसको हाँ। तुम्हारी डिबेट पे आने के लिए इसको बोलने का भाई ट्रांसफर हो गया 2-5 हजार रुपया, तो आ तो तुरंत जाएगा। आता था भाग भाग के। बाकी वो आने वाला आदमी नहीं है, वो खाली बक बक चिल्लाएगा, भोकेगा बस। और वो हाँ। क्या बोले, वो जाकिर नाइक का केला है वो। ये जाकिर नालायक है ना, उसका केला है, समझे। तो ये इसकी स्टाइल भी देखो ना, इनकी दाढ़ी वाड़ी कम आती है इनको, इन लोग बचपन में एक ही बार शेव करते हैं, और जो दाढ़ी आती है ना भाई, वो हाँ। दाढ़ी इन लोग ने कभी काटी नहीं है। हाँ। ये जाकिर नालायक, समझे, ये इलियास हाँ। शराफुद्दीन, ये सब वो वाले हैं सब। हाँ। हाँ। इनको तो ऐसे कुरान के वर्सेस मालूम है ना भाई, ये साइंटिस्ट रहना चाहिए थे, इतने कुरान के वर्सेस मालूम है इनको भाई। कुछ कुछ मौलाना लोग तो बोलते हैं कुरान में बम लिखने का तरीका भी बनाया है। हाँ। भाई कौन से कुरान में कहाँ लिखा है, तो मेरे को आज तक समझ में नहीं आया कि खाली ओ स्टोरी से बम बाप बन रे जाता है बाप। क्या। भाई कुरान की हाँ। कोई भी आयत लो तो एक स्टोरी है, हाँ। एक स्टोरी है, फेरी टेल जैसी स्टोरी है, अली बाबा हाँ। 40 चोर जैसी स्टोरी है भाई बस। हाँ। अभी तुमको वो पढ़ने से अगर तुमको फायदा होता है तो मेरे को समझ में नहीं आता है क्या मैटर है, स्टोरी बोलने से फायदा होता है क्या, समझे। ओ खाली बाप रे बाप। तुमको कोई लैंग्वेज नहीं आ रही है, तुमको उसके बारे में कुछ भी नहीं आता है, वो लैंग्वेज के बारे में तुमको क्या, हाँ। अरेबिक के बारे में क्या आता है, घंटा आता है किसी को। हाँ। अरेबिक पढ़ने आती है बराबर, उर्दू पढ़ के समझने आती है, अरेबिक हम्म। खाली पढ़ने आती है बस, एक जेर हम्म। जबर लगा के पढ़ते रहो बैठ के, उसकी मीनिंग तो इनको समझ में नहीं आती है कुछ भी, समझे। तो बाद में नहीं उसको आती तुम है। एकदम ऐसा गाने के स्टाइल में, सारे गामा स्टाइल में उसको एकदम तिलावत करके पढ़ोगे, बाद में बोलोगे भाई इससे अच्छा होता है सब कुछ। हम्म। उसकी मीनिंग पढ़ के देखो ना, उसमें अच्छा होने ऐसा क्या है। हम्म। ऐसे जादू के कुछ तंत्र मंत्र लिखे गए आड़ंग बड़ंग, ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या अंदर कुरान में कि नहीं, इसका मतलब ही मालूम नहीं अपने को, इससे हाँ। इलाज हो जाएगा, हाँ। समझे। अभी कुरान में ऐसे खाली 3 ही है, अलिफ लाम मीम, यासीन मीम, नून, इनके बोले मतलब पता नहीं है, हाँ। समझे। अच्छा, ये बाकी तो मौलाना ऐसा कुछ, जर्जी साहब को सुने हैं क्या आपने? अरे ये मौलाना थोड़ी है भाई, जोकर है वो, जर्जिस अंसारी, हाँ। जोकर है भाई वो, मौलाना थोड़ी है वो। हाँ जोकर है भाई, और उसके सुनने वाले भी जोकर है भाई। बोला ना, ये बाजू में माशाल्लाह सुबहान अल्लाह करने वाले लोग है ना, इन लोगों को मतलब हाँ। काम धंधे कुछ नहीं है भाई, इन लोग के लिए एक ही है भाई, दुनिया में तो कुछ अपना चला नहीं भाई, दुनिया तो लौड़े लग गए ले भाई, अभी आखिर तक कुछ करना पड़ेगा करके इन लोग उधर जाके बैठे रहते हैं भाई। वो मौलाना जो बोलता है माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, नारे हाँ। तकबीर चालू रहती है इन लोग की भाई, उससे मिलता कुछ भी नहीं है, हाँ। समझे। वो भाषण देगा उधर, भड़काऊ भाषण देगा, 4-5 भड़काऊ बात बोलेगा मोदी जी के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में, और वो निकल देगा उधर से, समझे। हाँ। फिर पब्लिक आके उठाएगी इन लोग को, बोले कौन सही बात है। मौलाना रमत। हाँ, तो मालूमात तो कुछ नहीं ना भाई, मालूमात जीरो। तुमको कुरान में क्या मालूमात मिलेगी भाई, उसमें देश के बारे में मालूमात नहीं मिलेगी, क्या लिखा है उसके अंदर। उसमें जो हाँ भी सही। थोड़ी बहुत हिस्ट्री लिखी है वो अरब के बारे में लिखी बस, हम्म। उससे आगे उसमें क्या लिखा है, तुम उसके बेसिस पे तुम दुनिया चलाने बैठे हो, तुमको दुनिया का कुछ भी नहीं मालूम, कुछ नहीं। वो हम्म। सीख के क्या करेंगे, इनको 2 जॉब मिलेंगे, या तो यूट्यूब पे मौलाना बन जाने का, और थोड़ा कोई शाना का हुआ रहेगा तो थोड़ा हिस्ट्री विस्ट्री पढ़ के बन जाएगा, समझे। हम्म। बाकी जो ऐसे सादे सुदे जो मौलाना बन के आएंगे, उनको तराबी में काम मिलता है एक रमजान के अंदर, खाली एक 10,000 पगार पे, हाँ। 30 पाड़े पढ़ने के, हम्म। फड़ पड़ 30 दिन तक, उसके बाद में कल्टी हो जाने का, समझे। हम्म। हम्म। बाकी मौलाना की नौकरी मिलती है भाई 10,000 रुपये पगार, मस्जिद का मौलाना, हाँ। हाँ। उससे ज्यादा क्या है इनकी जिंदगी में। वो सैलरी कम रहती है करके तो फिर वो तावीज वीज का खेल उन लोग फिर बाहर से चलाते हैं पूरा, फिर उस हाँ पे फिर लोगों को वो लूटते ताबीज हैं। शैल, हाँ फिर वो ताबीज वाबीज देते हैं, पब्लिक को झाड़ फूक करना चालू करते हैं, हम्म। समझे। फिर वो उधर ही पड़े रहते हैं उधर ही, फिर इनको ऐसा कोई लड़का वड़का मिलेगा, अकेले रहते हैं, बीवी बच्चे को तो साथ में पाल नहीं सकते, इधर उधर मौलाना का नौकरी करने जाते हैं इधर उधर, तो हम्म। वहां पे फिर इनके जो मदरसे में बच्चे बच्चे पढ़ने आते हैं, उन पे हाथ बीत साफ करते हैं ये, हम्म। समझे।